हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल Enlighten Curiosity। आज लोग हमारा सेकंड लेसन प्लान स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का क्वेश्चन आंसर देखने वाला है। इसके पहले मैंने फर्स्ट लेसन और थर्ड लेसन के बारे में बता दिया है। क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, क्विक नोट सब कुछ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 प्लांट्स दैट हैव स्पाइनी फ्रूट्स। स्पाइनी फ्रूट्स जो है वो है जैक फ्रूट, बिटर गॉड और ड्रैगन फ्रूट। आपने देखा ही होगा उसके बाहर स्पाइनी ऐसा कुछ रहता है, उसको हम कहते हैं स्पाइनी फ्रूट्स। स्पाइनी स्टेम, कैक्टस, थिसल, रोज, वो सब के पास स्पाइनी स्टेम रहता है। रेड फ्लावर्स, रोज, हिबिस्कस, जीनिया, वो सब रेड फ्लावर्स है। येलो फ्लावर, सनफ्लावर्स, रोज और ऑर्चिड। लीव्स विच क्लोज एट नाइट, एक ट्यूलिप आएगा, एक हिबिस्कस आएगा और एक पॉपीज आएगा। सिंगल सीडेड फ्रूट्स, मैंगो, जामुन और लीची। फिर मैनी सीडेड फ्रूट्स, पपाया, जैक फ्रूट और वाटरमेलन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्टिविटी आपको खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन जवार एंड मूंग। इसका आंसर मैं लास्ट को दे दूंगा इस चारों के चारों क्वेश्चन का। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक मोनोकोटिलेडन सीड दिया गया है और एक डाइकोटिलेडन सीड दिया गया है। ये डाइकोटिलेडन है और एक मोनोकोटिलेडन है। वो आपको खुद करने का इसका आंसर। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो अब जो इसका आंसर है थोड़ा बड़ा है, हम लोग अभी सब पार्ट्स देखते हैं। टोटल 5 पार्ट्स है, हम सब लोग कवर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है वो है रूट। रूट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच यूजुअली रिमेन अंडरग्राउंड, absorbing of water and inorganic nutrients, anchoring of the plant body to the ground and supporting it, storage of food and nutrient। ये रूट का काम रहता है। अब स्टेम का देखते हैं। The stem grows above the soil from the plumule। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग के ही बताया होगा एक्सप्लेनेशन का वीडियो का, वो आप देख लीजिए। इधर आपको लिंक लास्ट को मैं डाल दूँगा। These are nodes on the stem. Leaves come out of the nodes. The part of the stem between two nodes is called an internode. Tip of the stem is called a bud. Leaves, अभी लीफ के बारे में जानते हैं। Leaves provide food and air to help a plant to stay healthy and grow through photosynthesis. Leaves turn light energy into food through pairs of stomata. Leaves breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. Leaves also release excess water like human beings sweat। तो ये लीफ का काम था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वो है फ्लावर। फ्लावर may have a long or a short stalk called a pedicel. One end of the pedicel is expanded and swollen. It is called the receptacle. Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle। तो अब हम लोग नेक्स्ट, इधर हमारा ये क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। अब लोग फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फ्रूट। There are many different types of fruit. Each type of fruit has its own characteristics. Therefore, for example, mango, color, taste, etc. For example, mango, apple, bananas, kiwis, watermelon, etc. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Certain properties are mentioned below. Find a leaf responding to each property and describe those plants.
leaves with smooth surface, leaves with rough surface, fleshy leaves, spines on leaf। ये आपको खुद ढूंढने का इसका आंसर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्लांट्स पार्ट। इधर रूट आएगा, फिर इधर बड आएगा, इधर कैलिक्स आएगा, इधर कैप रूट कैप आएगा वापस से, फिर इधर रूट हेयर आएगा, इधर फ्लावर आएगा, इधर रेडिकल आएगा, इधर स्टेम आएगा, इधर पेटल आएगा। और कुछ आपको मिलेगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं भूला नहीं आपका अभी क्वेरी, मुझे पता था आपको इसका आंसर चाहिए, तो मैं अभी इसका आंसर आपको बता देता हूँ। अभी मैं फर्स्ट जवार और मूंग से स्टार्ट करता हूँ। पहला मैं जवार और मूंग के डिफरेंसेस बताऊंगा और फिर सिमिलैरिटी बता दूंगा। जवार, इसके 3 पॉइंट्स है जवार के, आपको सभी मिल जाएंगे इसमें। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोकॉट प्लांट, इट हैज़ फाइबरस रूट सिस्टम, द लीव्स ऑफ जवार प्लांट शो पैरेलल वेनेशन। अभी मूंग का देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइकॉट प्लांट, इट हैज़ टैप रूट सिस्टम, द लीव्स ऑफ मूंग प्लांट शो रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं, वो है सिमिलैरिटी। बोथ जवार एंड मूंग आर एनुअल प्लांट्स, ये उसका दोनों का सिमिलैरिटी है। अब हम लोग ऑनियन के पास जाते हैं, ऑनियन और कोरिएंडर। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोकॉट प्लांट, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल, द एडिबल पार्ट ऑफ इट इज़ द बल्ब। अब हम लोग कोरिएंडर का देखते हैं डिफरेंस। इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइकॉट प्लांट, इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्ब, द एडिबल पार्ट इज लीफ एंड स्टेम्स। दोनों के सिमिलैरिटीज देखते हैं। बोथ ऑनियन एंड कोरिएंडर आर एनुअल प्लांट्स। हम लोग लीव्स ऑफ बनाना और मैंगो के पास जाते हैं। लीव्स ऑफ बनाना, द लीव्स ऑफ बनाना आर वेरी लॉन्ग एंड हैव, आपको डाउट होगा तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट होगा तो। Bifurcations on the edges, it has parallel venation। अब हम लोग मैंगो के बारे में देखते हैं। Leaves of mango are short in size, it has reticulate venation। अब हम लोग इन दोनों का सिमिलैरिटी देखते हैं। Both banana and coconut are perennial plants। अब पेरिनियल मतलब आपको पता ही होगा, 6th स्टैंडर्ड में आपको ये टॉपिक था, पेरिनियल, एनुअल और बायएनुअल। अब हम लोग कोकोनट ट्री और जवार स्टॉक प्लांट के पास जाते हैं। कोकोनट ट्री, इट कैन ग्रो अप टू 15 to 23 meters। लीव्स ऑफ कोकोनट ट्रीज आर अरेंज्ड spirally। जवार स्टॉक प्लांट, इट कैन ग्रो अप टू 2-3 meters। लीव्स ऑफ जवार स्टॉक प्लांट आर अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी दोनों के सिमिलैरिटी देखते हैं। बोथ हैव फाइबरस रूट्स। तो यहाँ पे ही हमारे लेसन का क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो एंड हो जाता है। अभी आपको कुछ मदद हो जाएगी, होए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों को, लाइक करना मत भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्यूचर में भी आपको ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।